अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं एनालाइज सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पीछे जो मैंने आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया था आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और समझा होगा। अब हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए हैं, तो इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने उस प्रॉब्लम को इलिमिनेट करना है, यानी वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाती है जैसे ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आता है। ये कैसे होता है ये अभी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसने कहा कि अपडेशन की प्रॉब्लम, अगर हमने अकाउंटेंट नंबर जो 35 है उसका जो नाम दाऊद है उसको हमने मोहम्मद दाऊद करना होता फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो हमें हर जगह जाकर हर कार्ड में चेंज करना पड़ता। तो यहाँ पर अपडेशन की प्रॉब्लम आती है। एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर हम कहीं पे भूल जाते यानी किसी एक रिकॉर्ड में भी हम मोहम्मद दाऊद करना भूल जाते हैं तो इनकंसिस्टेंसी आती, यानी डाटा सेम ना रहता। लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये लेमिनेट हो गया, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो अकाउंटेंट है वो सिर्फ एक मर्तबा ही अपेयर हुआ है, तो सिर्फ वहीं पे जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये हुआ कैसे है ये हम अभी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम आगे जाते जाएं तो यहाँ पर देखिएगा कि अकाउंटेंट जो नेम है वो दाऊद दाऊद बार बार रिपीट हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, तो हमें बार बार यहाँ पे जाकर मोहम्मद दाऊद करना पड़ता। अगर हम बाई चांस किसी एक में भूल जाते तो ये डाटा इनकंसिस्टेंस हो जाता, यानी सेम ना रहता, डिफरेंस आ जाता है डाटा में। ये तो एक छोटा सा टेबल हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अगर हम बड़े बड़े टेबल्स की बात करें जहाँ पे हजारों की तादाद में डाटा होगा, तो वहां पर ये काम कितना मुश्किल हो सकता है और कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास ये प्रॉब्लम थी कि हम अपडेट करने में हमें मसला आ रहा था। ये हमारे पास आ गई सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में दाऊद सिर्फ एक मरतबा पेयर हुआ, उसका अकाउंटेंट एज नंबर सिर्फ एक मरतबा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक मरतबा जाकर यहाँ पर उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम खुद ब खुद एलिमिनेट होगी, खत्म होगी। अब दूसरी प्रॉब्लम थी इनकंसिस्टेंसी, यानी डाटा हमारे पास सेम ना रहता। तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह जाके चेंज करना है, तो इनकंसिस्टेंसी भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, डाटा हमारा सेम ही रहेगा। तो अभी के लिए हमने दो प्रॉब्लम्स देख ली जो कि हमारी खत्म हो चुकी है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। एक तो अपडेट करने की, क्योंकि सिर्फ एक मरतबा ही रिकॉर्ड अपेयर हो रहा है, तो वहीं पे जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे ही हमने चेंज किया सिर्फ एक मरतबा ही करना है, तो डाटा में इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, यानी मुख्तलिफ जगह पर डाटा एक दूसरे से अलग हम सेव नहीं कर पाएंगे। एडिशन प्रॉब्लम थी हमारे पास कि हमने अगर न्यू स्किल नंबर ऐड करना है तो हम उसे तब तक नहीं ऐड कर सकते जब तक अकाउंटेंट नहीं होगा, क्योंकि हमने स्किल नंबर और अकाउंटेंट नंबर दोनों को प्राइमरी की कहा था। तो स्किल नंबर हम कैसे ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास अकाउंटेंट नंबर नहीं है, यानी वो तो हमारे पास प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब स्किल नंबर को हम ऐड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या किया, हमारे पास यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर स्किल नंबर अलग हो चुका है, यानी अगर कोई स्किल नंबर हमने ऐड करना है, उसकी कैटेगरी को ऐड करना है, तो हम आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो वहां पर अकाउंटेंट नंबर जब तक नहीं होगा हम स्किल नंबर को ऐड नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जब तक हमारे पास एक नया स्किल नंबर नहीं होगा हम अकाउंटेंट नंबर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की का एक हमने रूल पढ़ा था कि वो नल नहीं हो सकती, तो दोनों का होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अलग अलग टेबल कर दिए। नॉन की एट्रीब्यूट, सिर्फ की एट्रीब्यूट पे फुल डिपेंडेंट जो कर रहे हैं उनका अलग अलग रिलेशन बना दिया। तो यहाँ पर हम आसानी से अकाउंटेंट नंबर को ऐड करना चाहे तो इसे भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इधर से हमने स्किल नंबर को ऐड करना हो तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन की प्रॉब्लम भी खत्म होगी जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में थी। क्या हमें ऐड करना है तो जब तक अकाउंटेंट नंबर नहीं होगा हम स्किल को ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेकंड नंबर में हम स्किल नंबर को भी ऐड कर सकते हैं और इसी तरह अकाउंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं। और ये इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगी, खत्म होगी। अब डिलीशन प्रॉब्लम है कि हमने अगर गफूर के को डिलीट करना था, जो भी इसके साथ एसोसिएटेड कार्ड था वो पूरा डिलीट हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इट डज नॉट डिलीट एनी अदर कार्ड, ये दूसरे कार्ड को डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि हमने अब सारे अलग अलग टेबल बना दिए जो प्राइमरी की के ऊपर फुल डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि एनालाइज के ऊपर था, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो ये ऐसे ही देते हैं टीचर्स के, अब आप ये पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने इसको समझाना जरूरी समझा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसे 2 से 3 मरतबा जरूर पढ़ा करें, उसे रीड किया करें, उसे लिखा करें, अच्छे से पढ़ा करें, ताकि अगर आपने कुछ अपना टाइम इस वीडियो को देखने में लिखाया है तो आपके लिए वो कारआमद रहे, आपको उसका फायदा पहुंचता रहे। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर कहीं पे नहीं समझ आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं किसी और तरीके से समझाऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।